एक भक्त हुई है जनाबाई। महाराष्ट्र में विट्ठलनाथ का मंदिर है। तो एक यात्रा जा रही थी विट्ठलनाथ के मंदिर में, और जनाबाई के माता पिता और जनाबाई तीनों उस यात्रा में गए। और पता नहीं परमात्मा का क्या प्रकोप हुआ, उस कन्या के माँ बाप दोनों वही यात्रा में मर गई। अकेली रह गई छोटी सी कन्या, पर वो विट्ठलनाथ के अलावा किसी को नहीं जानती थी। मंदिर में गई और विट्ठल की मूर्ति से लिपट के रोने लगी, प्रभु अब मैं कहाँ जाऊं, अब तो मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मंदिर का पुजारी आया, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने कहा बेटा तू कौन है? उसने कहा मेरा नाम जना है। यहाँ क्यों रो रही है? बोले मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया है, अब मैं इस विट्ठल के अलावा किसी को नहीं जानती, मैं कहाँ जाऊं। पुजारी ने सोचा भगवान ने एक लक्ष्मी भेज दी मेरे घर में कोई संतान नहीं थी। वो घर में ले आया और अपनी पत्नी से कह दिया कि ये बेटी है, आज से तू इसको अपनी बेटी बना के रख, तेरे साथ काम में हाथ बटा दिया करेगी। बोले ठीक है, पर प्यारे माँ तो माँ होती है, सब दुनिया से घर का आंगन अच्छा लगता है और फटा पुराना माँ का दामन अच्छा लगता है। जो माँ होती है ना, माँ की जगह तो संसार में कोई भी नहीं पा सकता। अपनी माँ अपनी होती है। जना पे पूरे दिन काम करवाती और वो पूरे दिन काम करती और बस भजन चलता रहता था, विट्ठल 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 विट्ठल, पूरे दिन भजन। जब काम करती ना तो विट्ठल विट्ठल करके भजन करते हुए करती, तो उसका सारा काम उसका भजन बन गया और उसकी भक्ति की खुशबू चारों तरफ फैलने लगी कि एक छोटी सी कन्या है जनाबाई, बहुत बड़ी भक्त है। एक दिन कबीरदास जी, ज्ञानदेव जी, चांगदेव जी, जो अपने समय के बहुत सिद्ध संत हुए हैं, ज्ञानदेव जी, चांगदेव जी बहुत सिद्ध संत हुए हैं, तीनों ने सोचा कि चलो जना के दर्शन करेंगे। उसकी भक्ति की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। तीनों गए, उसके घर गए। बोले जना कहाँ है? बोले कंडे थापने गई है। उन्होंने कहा चलो वहीं दर्शन कर लेंगे। जैसे ही वो पहुंचे तो जनाबाई एक पड़ोसिन से लड़ रही थी, एक पड़ोसिन से लड़ रही थी। कह रही तूने मेरे कंडे चुराए हैं। वो कह रही मैंने नहीं चुराए। खूब जोर से लड़ाई हो रही। अब जैसे ये तीनों महापुरुष पहुंचे, ज्ञानदेव जी ने कहा जना कबीरदास जी तुझसे मिलने आए हैं। बाबा बाद में देखूंगी, रुको, इसने मेरे कंडे चुरा लिए हैं। अब कबीरदास जी सोचने लगे कि किस मूर्ख के पास हम आ गए। हम तो इसको इतनी बड़ी भक्त समझ रहे थे, सोच रहे थे कि कितनी बड़ी भक्ता है जिसकी खुशबू चारों तरफ उड़ रही है। ये तो मूर्ख लड़की है, बताओ कंडों के लिए लड़ रही है। पर ज्ञानदेव जी को पता था कि ये बहुत बड़ी भक्ता है। बेटा तुझे कैसे पता कि इसने तेरे कंडे चुराए हैं? बोले बाबा आप कंडा कान से लगा के देखो, जो मेरा कंडा है ना उसमें से विट्ठल विट्ठल आवाज आएगी। कंडे में से, जड़ में से। अब तो कबीरदास जी की आंखें फटी की ओहो, जैसे ही कंडा कान से लगाया उसमें से आवाज नहीं आ रही थी। दूसरा कंडा कान से लगाया तो उसमें कीर्तन चल रहा था, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। सोचते रह गए कि इसकी भक्ति कितनी उच्च स्थिति पे पहुंच गई है कि इसकी जड़ वस्तुओं में से कीर्तन की आवाज आ रही है।
प्यारे, जनाबाई का जो अंदर की साधना थी वो बाहर फूटने लगी। अब कंडों में से भी आवाज आ रही है। और पता है ठाकुर जी आते, क्योंकि वो माँ उसकी अपनी माँ तो थी नहीं, पूरे दिन काम करवाती। ठाकुर जी आते, जना ला मैं कपड़े धुलवाऊं, ला मैं बर्तन धुलवाऊं। झूठे बर्तनों को ठाकुर जी जना के साथ धोते थे। एक दिन कपड़े धुलवाए, बहुत रात हो गई कपड़े धोते धोते, तो ठाकुर जी ने कहा, जना मैं यहीं सो जाता हूँ, सुबह चला जाऊंगा। बोले ठीक है। फटी सी गूदड़ी में और ठाकुर जी जना के पास सो गए, अपने आभूषण उतार के रख दिए और सो गए। जैसे ही सुबह हुई और मंदिर में घंटी बजी, ठाकुर जी की आंखें खुली, अरे पुजारी आ गया। एकदम दौड़े तो आभूषणों को भूल गए। पहुंच गए मंदिर में। अब तो पुजारी ने पूरे गांव में कहा कि ठाकुर जी के आभूषण किसने चुराए, तलाशी ली जाए। जब तलाशी ली गई तो जना के कमरे में ठाकुर जी के आभूषण रखे थे। वहां के सरपंच ने कहा, इसको सूली पे चढ़ा दो। इतनी उद्दंड लड़की जिसने ठाकुर जी के ही आभूषण चुरा लिए। 3 दिन तक सूली पर बैठी रही, पर सूली उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाई। तब आके सबने क्षमा मांगी और पूछा कि जना ये आभूषण तेरे कमरे में कैसे आए। उसने कहा, बोले एक दिन विट्ठल मेरे साथ काम करवाने आया था, उसको देर हो गई तो वो खड़ा होके दौड़ पड़ा और आभूषण मेरे पास रह गए। प्यारे, हमारे अंदर भक्ति है, छल है, कपट है, ईर्षा है, उसकी खुशबू बाहर आती है। बैर प्रीत नहीं दुरे दुराए, ऐसे ही दुर्गुण और सद्गुणों की खुशबू आप लाख छुपा लेना, जो खुशबू होती है ना उसको कहीं भी छुपा लेना, लेकिन वो खुशबू आए बिना नहीं रहेगी। तो मैयाओ, जना की भक्ति कंडों में से प्रकट हो रही थी।